वेलकम बैक टू माई चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जी एडवांस का रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और उनके उज्जवल जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं भी हुआ है वो भी अपने जीवन के प्रति पॉजिटिव रह के और अच्छा कर सकते हैं। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने आप को कभी भी झुकने नहीं देना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और आप भी कभी नहीं हारोगे। आप हमारा चैनल देखते रहो, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। और आपका जो भी डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है डाउट, आप जैसे फेसबुक से आता है मेरे पास डाउट, आप फेसबुक के थ्रू, कोई भी आप हमारा सोशल मीडिया के थ्रू, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई भी सब्जेक्ट में, पीसीएम में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। आई विल सॉल्व योर डाउट एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नो चार्ज फॉर इट। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। देखो, हम लोग सर्कुलर मोशन पर रहते हैं, फिजिक्स का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर टर्निंग्स एंड बैंकिंग ऑफ रूट्स। तो सर्कुलर मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? एंगुलर वेलोसिटी कैसे आया, एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे आया, उसका डेरिवेशन पढ़ा हमने, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है, बट उसका बाकी का भी चीज़ हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ते रहेंगे। देखो, ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक पे जब कोई भी चीज़ घूमती है, सपोज करो कोई कार इस पर सर्कुलर ट्रैक पे घूमती है, तो ये अपने आप को कैसे मेंटेन की रहती है? कभी हो सकता है वो इधर फ्लक्चुएट कर सकती है, कभी हो सकता है इधर फ्लक्चुएट कर सकती है। तो लेकिन अगर कोई आपको रोड ऐसा सर्कुलर ट्रैक से बनाएगा तो आपको, और ये रोड हॉरिजॉन्टल है, मैं इसके अभी बैंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ये रोड 0 लेवल पे है और हमारी गाड़ी ऐसे चल रही है। तो कैसे आखिर हम अपने कार को कैसे इस सर्कुलर मोशन में सही तरीके से घुमा पाएंगे या घूम पाएंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं। देखो, ये है हमारा कार और ये हमारा कार ऐसा सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव कर रहा है, और इस ट्रैक को ये ऐसे मूव कर रहा है, और इस ट्रैक को ये गाड़ी मेंटेन किए हुए। आखिर इस कार पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? ये कोई भी कार अगर रोड पे चलती है तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगता है? इसका नॉर्मल रिएक्शन और उसका वेट बैलेंस करता है, और यहाँ पे उसका क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स और आगे क्या लगता है? और अगर हम एक्सीलरेशन देते हैं तो एक्सीलरेशन फ्रिक्शन फोर्स, एक्सीलरेटेड मोशन होते रहता है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके जो एक्सीलरेशन उसको बैलेंस करती है, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? जो उसके वेट को बैलेंस करती है। जब रोड पे होती है गाड़ी तो क्या क्या फोर्स लगता है? ये लगा हमारा एन, ये लगा mg, और ये लगा ss, और ये जो मूव किया मास इनटू एक्सीलरेशन ma। लेकिन यही कार जब सर्कुलर ट्रैक पे होती है तो क्या क्या होता है? सर्कुलर ट्रैक में भी सेम होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये मान लो ये कार यहाँ पे है तो इसमें क्या लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन से नीचे में क्या लगेगा? वेट बैलेंस होगा। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे डायमेंशन 3 डायमेंशनल में समझ में नहीं आ रहा है, तो मान लो कि ये गाड़ी है, इस पे ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगी, तो इसका वेट कैसे बैलेंस हो गया? इसके नीचे पे ऐसे इसका वेट बैलेंस हुआ। अब इस गाड़ी में ऐसा क्या चीज़ है जो इस सर्कुलर मोशन में, इसको सर्कुलर ट्रैक में उसको घुमा के रखा? वो गाड़ी फ्लक्चुएट इधर नहीं हो रही है, गाड़ी इधर फ्लक्चुएट नहीं हो रही, ऐसा क्या चीज़ होगा उस सर्कुलर मोशन में? देखो, हमने अभी इससे पहले जस्ट पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, उसके लिए हमारा ये टुवर्ड्स सेंटर एक फोर्स आती है। तो हमारा आखिर ये गाड़ी है, गाड़ी की ऐसे 4 व्हील्स है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स होगी। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर दे तो हम लोग क्या करेंगे? हम इस सर्कुलर ट्रैक से फ्लक्चुएट नहीं होंगे। यानी कि इस जो कार है, ये हमारा कार है, और इसमें क्या लग रही है? फ्रिक्शन। अब कहीं भी चलते तो फ्रिक्शन तो हर जगह होती है ना, बट ये सर्कुलर ट्रैक में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है उसको क्या बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और एन और एम जी तो बैलेंस कर ही रहा है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। तो हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे क्या लगेगा? जो एफ एस है
वो किसके बराबर होगा? एफ एस हमारा क्या है? एफ एस हमारा एम वी स्क्वायर आर के बराबर है। वी क्या है? वी वेलोसिटी ऑफ कार है, जो इसे लग रही है। वी बराबर वेलोसिटी ऑफ कार, आर बराबर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ सर्कुलर ट्रैक। है ना? लेकिन फॉर कार टू बी मूव वी ऑलरेडी नो एफ एस इज लेस देन इक्वल टू इक्वल। ये हमको पता ना। एस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा? स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा और इसका ये कार है, कार के ऊपर ये लगा, इस सारे कॉन्टैक्ट, ये व्हील की तरफ कॉन्टैक्ट है, सब कॉन्टैक्ट को मिलाकर ओवरऑल मान लो कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगा और इसको बैलेंस कौन किया? इसका वेट। और दूसरा फोर्स क्या लगा? एफ एस, और एफ एस को बैलेंस कौन किया? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो एफ एस बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर और एफ एस स्टैटिक फोर्स लेस देन इक्वल टू वी ऑन जी होता है। तो हम लोग अब इसको लिख सकते हैं एफ एस की जगह पे एम वी स्क्वायर बाई आर शुड लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। एम और एम कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको मिटा के यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू शुड ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, जी को भी जी आर। तो ये हमारा हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? वी स्क्वायर बाई जी आर। तो सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू वी स्क्वायर बाई जी आर होगा, तब हम मूव कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा सर्कुलर प्लानिंग। अब अगर ऐसा हो, कभी कभी क्या होता है कि जो रोड है या हाईवे है या आपने मॉल में गाड़ी की पार्किंग देखा होगा, वो उसमें क्या किया रहता है? रोड को या उसको क्या किया था? थोड़ा बैन किया रहता है, किसी डिग्री पे थोड़ा ना उसको ऐसे उठाया रहता है। तो इन दैट केस हमारा क्या रिलेशन आएगा? और फ्रिक्शन उस समय कभी कभी हमारा फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता है गाड़ी को बैलेंस करने के लिए। इन दैट केस हम रोड पे क्या करते हैं, हाईवे पे क्या करते हैं? आप देखोगे डिज़ाइन में क्या किया रहता है? बैंकिंग किया रहता है। अब उसके इसको पढ़ लिया तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बता देते हैं। ये सपोज करो हमारा ये है हमारा बैंक किया हुआ रोड। ये इसमें कुछ एंगल ज़्यादा दिख रहा है बट इतना नहीं होता है, वो थोड़ा सा बैंक रहता है क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। तो ऐसे ही हमारी गाड़ी ऐसे चलेगी। ये तो आपको याद आ रहा होगा सर्कस में जो कैसे वो लोग कैसे बैलेंस करते हैं वैसा। तो ये हमारी कार ना ऐसे चलेगी, बट यहाँ पे इस जो प्लेट है इसमें एंगल कुछ ज़्यादा दिया हुआ है। हमें 10 डिग्री 20 मैक्सिमम 10-15 ऐसे डिग्री का। तो इस तरह का हमारा डायग्राम है। अब देखो यहाँ पे ये इसके अलोंग हम ऐसे, ये हमारा रोड हुआ, ये हमारी बैंकिंग है। क्योंकि हम 2 डायमेंशनल में दिखा नहीं पा रहे हैं इसलिए, तो ये हमारा एंगल क्या हो गया? रोड का थीटा हो गया। और यहाँ पे हमारी कार चलती है, तो कार पे कैसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन? ऐसे लगेगा। तो कार पे ऐसे हमारा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल से क्या एंगल है? देखो ये कार है, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे रहेगा, mg नीचे डाउन है, तो देयर इज अ सम एंगल। तो जो रोड का जितना एंगल से बैंक किया रहेगा वही एंगल लगेगा। कैसे लगेगा वो हम देखते हैं। तो इस रोड को हमने क्या किया हुआ है? बैंक किया हुआ। अब देखो ये एंगल, ये जो रोड हाईवे इतना बैंक किया हुआ है, एंगल 30 थीटा एंगल है। तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस दिस एंगल इज अगेन थीटा, दिस इज वर्टिकल। और हमारा ये हमारा लगेगा mg हमारा डाउनवर्ड लग रहा है क्योंकि कार का हमने ऐसा दिखाया था अभी आपको डायग्राम में।
और ये हमारा n। तो n के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा n cos थीटा और दूसरा होगा n sin थीटा। ठीक है, ये बैंकिंग ऑफ फ्रॉड देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ये थ्योरेटिकल पार्ट में आता है तो लगता है समझ में आया, लेकिन जब ये क्वेश्चन में इसको फ्रेम करके आता है तब बच्चों को बहुत डाउट होता है, फाइनली वो गलत कर देते हैं। तो कभी कभी हमारे लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता है, वो सेल्फ इन दैट केस फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। तो हम क्या करते हैं, रोड का बैंकिंग किया जाता है, तो रोड की थीटा एंगल से। तो अब हमारा जो पहले हमारा क्या था, एन को mg बैलेंस कर रहा था, अब हमारा क्या हो गया, एन cos थीटा को क्या बैलेंस कर रहा है, mg, और एन साइन थीटा। अब देखो ये सेंटर की तरफ आ रहा है ना, एन साइन थीटा इज इक्वल टू mg स्क्वायर बाय, और जो फ्रिक्शन फोर्स है अपने आप को एडजस्ट करेगा, मतलब कि जीरो की तरफ वो टेंड की करेगा। जब हम इसका जो स्पीड दिया हुआ है, इस स्पीड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो टायर के बीच में वो अपने आप उसको एडजस्ट करने के लिए वो कोशिश करेगा। इसका एग्जांपल देखना है तो आप टाटा मोटर्स में जाके, आप जहाँ पे गाड़ी की टेस्टिंग होती है वहाँ आप जाके आप देख सकते हो वहाँ पे कैसे वो ऐसे सर्कुलर ट्रैक में वो कार की टेस्टिंग करते हैं। या आपने सर्कस में भी देखा होगा, सर्कस में तो पूरा वो स्फेरिकल होता है, बट हल्का सा जहाँ पे बैंकिंग होगा वहाँ पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। तो हम अब ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। हम इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई r अपॉन mg, यानी g स्क्वायर बाई gr, यानी एंगल tan थीटा कितना के बराबर होना चाहिए, b स्क्वायर gr। तो tan थीटा क्रॉस gr इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी b इज इक्वल टू अंडर रूट gr tan थीटा होना चाहिए। अब इससे ज्यादा या कम होगा तो थोड़ा सा फ्रिक्शन उसको हेल्प करेगा, या बहुत ज्यादा ये बहुत कम होगा तो इन केस में एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जितना फ्रिक्शन के लिए भी फिर हो जाएगा, तो v बराबर अंडर रूट gr tan थीटा होगा। ये हमारा सर्कुलर टर्निंग के लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे वर्मा में बहुत सारा क्वेश्चन है। एंगल थीटा इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, 10 डिग्री, मान लो जी आर दे दिया 10 मीटर, तो वेलोसिटी कितना निकालना है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी का वैल्यू हमको पता है, 10 लिखो या 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया हुआ है तो आप 9.8 लिखोगे, मेंशन किया रहेगा तो आप जो मेंशन किया, अगर 9.8 मेंशन किया तो 9.8 लिखो, नहीं है आप फास्ट हो तो इन दैट केस आप 10 भी लिख सकते हो। g इंटू आर को 10 मीटर, tan थीटा को 10 डिग्री, वट एवर द वैल्यू, आई थिंक 4.2 या समथिंग आएगा, तो ये मीटर पर सेकेंड। तो ये एक ऐसी वर्मा क्वेश्चन, लेकिन अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसको बस समझ के यू कैन सॉल्व। थैंक यू, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।